आज हम स्टार्ट करेंगे प्रीपोजिशन। तो देखो ये सारे जो वर्ड दे रखे हैं आपको, इन सब की एक ही मीनिंग होती है। क्या होती है? से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या है? से। ठीक है, जब भी कोई प्लेस की बात हो, कोई भी जगह की बात होगी, तो हम क्या यूज़ करेंगे? फ्रॉम। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। ठीक है, तो देहरादून एक जगह है, इसलिए हमने फ्रॉम यूज़ किया। ही केम फ्रॉम द जिम। जिम क्या है? एक जगह है, इसलिए हमने फ्रॉम यूज़ किया। आई केम फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड एक जगह है, इसलिए फ्रॉम यूज़ किया। डोंट स्पिल वाटर फ्रॉम द ग्लास। ठीक है, ग्लास के अंदर से। ठीक है, इसलिए फ्रॉम यूज़ किया। देखो ये वाला समझो। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। आई लेफ्ट द ऑफिस। मैं ऑफिस से निकला, तो देखो कोई प्रपोजिशन नहीं है। फिर दूसरा देखो, आई लेफ्ट फॉर द ऑफिस। मैं ऑफिस के लिए निकला। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? से का और के का। ठीक है, फिर देखो इसमें फ्रॉम का प्रेपोजिशन नहीं लगा। ठीक है, फिर देखो फ्रॉम की दूसरी मीनिंग होती है फ्यूचर टाइम। भविष्य के बारे में जब बताते हैं तब हम यूज़ करते हैं फ्रॉम। रोहित विल स्टडी फ्रॉम 12 o'clock। रोहित 12 बजे पढ़ेगा। ठीक है, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। मैं कल से काम करूँगा। फुटबॉल प्रैक्टिस विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। ठीक है, जब भी भविष्य की बात आए तो हम क्या यूज़ करेंगे? फ्रॉम। देखो एक्सेप्शनल की बात है, ये जो लास्ट वाला है ना, जब भी दो रेंज की बात होगी तो उसमें फ्रॉम और टू का यूज़ होगा। जैसे ही वर्कड फ्रॉम 10 o'clock टू 6 o'clock। ठीक है, रेंज दो चीज़ की बातें गई है, इसलिए फ्रॉम या टू लगेगा। ठीक है, फिर देखो फ्रॉम कहाँ यूज़ होता है? जब भी हम कोई सोर्स की बातें करें। ठीक है, कोई स्रोत की बात करें। जैसे इसमें स्रोत है राहुल, गूगल, न्यूज़पेपर। आई गॉट टू नो अबाउट द एक्सीडेंट फ्रॉम राहुल। मुझे जो एक्सीडेंट है वो किससे पता चला? राहुल से। तो वो क्या है? राहुल हो गया एक सोर्स। आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल। मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? गूगल से। तो फ्रॉम यूज़ किया। आई टुक दिस स्टोरी फ्रॉम द न्यूज़पेपर। मैंने कहानी कहाँ से ली? न्यूज़पेपर से। ठीक है, लास्ट वाला देखो, ये वो दुकान है जहाँ से मैं दूध लेता हूँ। दिस इज़ द शॉप फ्रॉम वेयर आई बाई मिल्क। ठीक है, तो हमारा दूसरा वर्ड है ऑफ। मतलब किसी सरफेस से अलग होना। ठीक है, जैसे एग्जांपल, आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन से मैं क्या निकाल रहा हूँ? डस्ट निकाल रहा हूँ। रोहन पिक्ड हिज लैपटॉप ऑफ द डेस्क। ठीक है, उसने अपना लैपटॉप कहाँ से लिया? डेस्क से। इसमें भी सरफेस आ रहा है। रिमूव द प्लेट्स ऑफ द डाइनिंग टेबल। ठीक है, कहाँ से वो कर रहा है? डाइनिंग टेबल के सरफेस से। फिर लास्ट वाला देखो, रणवीर जम्प्ड ऑफ द एरोप्लेन फॉर पैराग्लाइडिंग। ठीक है, कौन सी सरफेस थी? एयरप्लेन सरफेस थी। एयरप्लेन से वो बाहर गया। फिर देखो अब बात करते हैं सेंस की। सेंस का मतलब ये होता है से। ये कहाँ पर यूज़ होता है? जब हम पास्ट टाइम, ठीक है, बीते हुए समय की बात करते हैं तब। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं पढ़ रहा था मॉर्निंग से। ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे। वो ट्राई कर रही है मंडे से। देयर हैज़ बीन अ रिसेशन सिंस ही कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद से ही क्या चल रहा है? रिसेशन चल रहा है। वी हैव बीन एट होम सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। हम कल इवनिंग से घर पे ही हैं।